हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निकी निकू की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं निकी आप सभी का स्वागत करती हूँ एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं आप सभी को सिलाई से रिलेटेड टिप्स ही बताएंगे, लेकिन जिसके पास सिलाई का थोड़ा सा भी काम नहीं आते हैं वो किस तरीके से कमा सकते हैं, उसके लिए मैं आज बहुत कुछ शेयर करने वाली हूँ। और एक सिस्टर बोली हुई है कि मैं इससे पिछले वाले वीडियो में एक ब्लाउज़ दिखाई थी जिसमें कि आर्मोल्स की कटिंग बगैर कटिंग किए हुए हाफ स्लीव्स ब्लाउज़ बनाई थी, तो उस ब्लाउज़ की कटिंग पूछी थी, स्टिचिंग। तो स्टिचिंग तो मैं इसमें शेयर नहीं कर रही हूँ, किसी और में शेयर करूँगी, लेकिन कटिंग किस तरीके से की हूँ वो भी बताने वाली हूँ। तो आगे बस आप सब बने रहिए और अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। तो मैं आगे आप सभी को बताती हूँ कि मैं प्रॉपर 1 घंटे में 200 रुपये कमाई, वो भी अल्ट्रेशन से। तो किस तरीके से कमाई वो बताती हूँ। और आजकल ये सभी वीडियो, जितना भी वीडियो आप सभी देखते हो, शाम के टाइम का ही होता है, क्योंकि पूरे दिन में काम नहीं कर पाती हूँ। 2 स्टूडेंट आते हैं, उसको टाइम देना पड़ता है, उसके बाद ये गर्मी सब कुछ क्या बार बार मैं बताऊँ, आप सभी को पता ही है। तो वो सब काम रहता है पूरे दिन में। तो शाम के टाइम पे मैं सिलाई करती हूँ और शाम के टाइम का ही मैं आप सभी तक वीडियो पहुँचाती हूँ। तो यहाँ पे देख रहे हो आपकी मैं कुर्ती फिटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास 4 कुर्ती आए हुए थे, तो यानी कि कुर्ती का फिटिंग करने का चार्ज मैं 2 तरीके से लेती हूँ। एक, अगर नॉर्मली मैं सिलाई लगा देती हूँ डायरेक्ट, तो 10 रुपये मुझे मिलते हैं। और अगर मैं पूरे कुर्ती को खोल के साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहता है उसको कटिंग करके फिर से बॉटम को मैं बनाती हूँ तो 50 रुपये लेती हूँ। तो यहाँ पे 4 कुर्ती आए हुए हैं, पर मैं 3 को प्रॉपर खोल के करूँगी और एक में है सिर्फ स्लीव्स का थोड़ा सा हमें यानी कि फ़ोल्ड करना है, और उसके बाद एक प्लाजो है उसको भी फ़ोल्ड करना है। तो मैं 50 रुपये के दर से करती हूँ। तो यहाँ पे 50 रुपये की दर से हो गया 3 का 150, 10 रुपये प्लाजो का हो गया 160 रुपये। उसके बाद मैं आगे आप सभी के साथ शेयर करूँगी कि मैं इसी कस्टमर का एक पेटीकोट सिली थी। तो पेटीकोट को आप साइड में भी रख दोगे तो यानी 160 रुपये मुझे अल्ट्रेशन का मिल गया। अल्ट्रेशन का काम भी बहुत ही तरीके का होता है, आप कर सकते हैं घर बैठे, फॉल पिको जो भी होता है सब कुछ कर सकते हैं। सिलाई का काम ऐसा है, आप अगर सीख जाते हो तो कुछ ना कुछ रुपए आप आराम से कमाते ही रहोगे। और मैं यहाँ पे आज के वीडियो में दिखाऊंगी कि 2 मिनट में ही मैं पेटीकोट की कटिंग कर ली हूँ। 2 मिनट में पेटीकोट की कटिंग हो गई। 16 से 17 मिनट में मैं सिलाई कर ली। 10-10 मिनट आप टाइम दे दो 3 कुर्ती के लिए तो 30 मिनट वो हो गए। और कुल मिला के आप 20 मिनट ही मान लो कटिंग एंड स्टिचिंग में पेटीकोट का, फिर भी हो गया। फिर भी 10 मिनट बचे, 10 मिनट में मैं एक प्लाजो मान लेती हूँ। तो कुल मिला के 1 घंटे में मैं 200 रुपये कमाई। 40 रुपये पेटीकोट का, 160 रुपये अल्ट्रेशन का, तो कुल मिला के 200 रुपये हो गए। और अगर आपके एरिया में चार्ज अलग है तो फिटिंग करने का भी चार्ज बहुत ही ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि आजकल कुर्ती सब जो रेडीमेड आते हैं बहुत ही हैवी साइज़ का रहता है और उसको फिटिंग करके बनवाने का अलग चार्ज लगता है। तो मेरी तरफ इतना चार्ज है, फिर भी मैं 200 रुपये 1 घंटे का कमा ली हूँ। और साथ ही साथ मैं आप सभी के साथ पेटीकोट की कटिंग भी शेयर कर रही हूँ। तो कटिंग 2 मिनट लगा था हमें कटिंग करने में, और वो 3 कुर्ती प्लाजो सब शाम में ही स्टिच की। उसके बाद ये शाम में ही मैं पेटीकोट तुरंत कटिंग की हूँ और तुरंत सिल करके तैयार की हूँ। तो आजकल 7 से 8 बजे तक रात में मैं लगभग काम करती हूँ, ताकि मेरा काम भी हो जाए और सब तरीके से सब काम मैनेज होता रहे। तो इसी तरीके से मैं काम करते रहती हूँ। कभी कभी एक साथ ही ढेर सारा यानी कि कटिंग करके रख लेती हूँ, नहीं तो साथ साथ मैं कटिंग भी करती हूँ, सिलाई भी करती हूँ। तो आज वही काम हुआ। पहले तो मैं कुर्ती सबको फिटिंग की, उसके बाद तुरंत आई पेटीकोट कटिंग करने के लिए, और कटिंग करके उसके बाद सिलाई करूँगी। तो कुछ इस तरीके से मेरा काम होते रहता है। और इसी वजह से मैं कहती हूँ सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है सिलाई का काम। आपको घर बैठे आप पैसे कमा सकते हैं। जब आपको टाइम मिले 1 से 2 घंटे काम कर लीजिए और 100 से 200 रुपये आराम से आप कमा सकते हैं। और अच्छे खासे टाइम देते हो और आपके एरिया में अच्छा चार्ज है, तब तो और भी बेहतर कमा सकते हैं। तो जब आप ये घर का भी काम कर लेते हो उसके बाद भी बहुत सारा टाइम बच जाता है, जिससे कि आप कम कर सकते हो। तो यहाँ पे आप सब देख ही पा रहे होंगे कि मैं पेटीकोट की कटिंग कर रही हूँ। तो आज मैं मीडियम साइज़ की पेटीकोट कटिंग कर रही हूँ। तो पेटीकोट का कटिंग का वीडियो तो मैं बहुत सारा शेयर कर दी हूँ, इसी वजह से इसमें कुछ बताई नहीं हूँ। और जिसको भी फुल डिटेल में पेटीकोट की कटिंग का वीडियो देखना है तो पीछे मैं कटिंग स्टिचिंग सब कुछ शेयर की हूँ, तो वहाँ से आप सब जा कर के देख सकते हो।
तो यहाँ पे फाइनली हम पेटीकोट की कटिंग कर लिए हैं। अब चलते हैं सिलाई करने के लिए, और ये सिलाई भी कर करके मैं रात में ही तैयार कर लूँगी, क्योंकि सुबह ये आएंगे कस्टमर लेने के लिए। हम अभी कॉल करके भी बोल दिए हैं कि आपका काम हो गया है, आप ले सकते हैं। तो जब भी कोई कस्टमर का काम हो जाता है तो हम कॉल कर देते हैं, तो वो आ जाते हैं लेने के लिए। तो वही है, शाम के टाइम का ये सारा वीडियो है, और शाम में ही जितना काम की हूँ वही मैं दिखाई हूँ आप सभी के साथ, जितना सिलाई की हूँ। और 1 घंटे में टाइम दी सिलाई पे, और मैं 200 रुपये कमा ली। तो आप सब भी करिए, कर सकते हैं, हाउसवाइफ हैं, कुछ भी इसमें रुपए नहीं लगते हैं। रुपए तो ना ही लगते हैं, लेकिन मेहनत बहुत ही ज़्यादा लगते हैं। तो मेहनत तो हर काम में लगते हैं, तो जब मेहनत के रुपए हमें मिल रहे हैं तो क्यों ना हम कमाएं। और ये काम ऐसा है कि आपको घर से बाहर जाने का भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हो, जो भी मैं कुर्ती फिटिंग की थी सबको फोल्ड करके रख दी थी, क्योंकि कस्टमर का जब हम लेते हैं तो उसके कपड़े को सेफ्टी के साथ रखते हैं, तो वो भी खुश हो जाते हैं। यहाँ पे मैं प्रेस नहीं की हूँ, क्योंकि वो प्रेस कर, यानी कि जैसे रहता है ना कपड़ा प्रेस क्या हुआ रहता है, तो हमको भी रहता है कि हम प्रेस करके दे, तो उसका भी ऐसे ही नॉर्मली आया हुआ था कपड़ा, इस वजह से मैं नहीं की। तो यहाँ पे 1 प्लाजो, 1 पेटीकोट और 4 कुर्ती है, तो 3 में मैं कुल पूरा खोल करके काम की हूँ, 1 में थोड़ा सा काम की हूँ। जिसमें थोड़ा सा काम की हूँ उसका रुपए नहीं ली हूँ। अब मैं डाल देती हूँ पॉलीथीन में, ताकि कस्टमर आएंगे तो मैं उसको तुरंत ही दे दूँगी। लेकिन ये भी वॉइस ओवर जब मैं कर रही हूँ तो ये दूसरे रोज़ का है। कपड़ा तो ले गए कस्टमर, लेकिन आधा रुपए ही दिए। तो गाँव के कस्टमर ऐसे ही करते हैं, आप का मेहनत नहीं देखते हैं कि आप किस मेहनत से काम कर रहे हो। आप ही सब बताओ कि गर्मी का मौसम है, कितना मेहनत लगता है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे कपड़े सिले हुए हैं, जो कि यहाँ पे रखे हुए हैं, और यहाँ पे पड़े पड़े बहुत दिनों से जो थे वो गंदे भी हो रहे थे। और ये सब कपड़े बहुत दिन से सिल करके रखे हुए हैं। सबको मैं खबर दे दी हूँ, आज ही भेजी हूँ सबको खबर। जो आप सबको अगर लेना है तो ठीक, नहीं तो मैं सेल कर दूँगी 100-100 रुपये में, मैं सभी को सेल कर दूँगी। इतना दिन मैं केयर नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत दिनों से रखा हुआ रहता है, चूहा काटने का डर रहता है। लेकिन किसी कस्टमर को फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो मेहनत लगाई है। तो नुकसान तो यही होता है हम लोगों का कि एक तो सिलाई करके दे देते हैं, ₹50 मिलता है, और उसमें भी अगर आपको इमरजेंसी बनाने के लिए बोल भी देंगे तो वो ले जाएंगे बहुत दिनों बाद, और ले भी जाएंगे तो रुपए भी बहुत कम देंगे कभी नहीं देंगे। तो इसी तरीके से काम चलते रहता है। फिर भी काम करते रहते हैं तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन दिए हैं नहीं दिए हैं। तो वो अब और गाँव के कस्टमर में ये होता है कि अगर आपके पास, यानी कि आप टेलर हो, आपके पास ज़्यादा 300 से 400 रुपये हो गए तो आपके पास छोड़ देंगे काम करवाना ₹6 की वजह से, और दूसरे के पास चले जाते हैं। तो हमको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप किसके यहाँ जा रहे हो नहीं जा रहे हो। हम अपना मेहनत कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, और अगर आपको मेहनत दिखेगी मेरी तो आप दोगे रुपए, नहीं दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, वो आपकी मर्ज़ी। हम अपना मेहनत किए हैं। और आज तक मैं किसी के दरवाजे, किसी के घर पे, या कोई अगर मेरे आंगन ही आ जाए, वो कब मेरा रुपए रखे हैं, तो मेरी आदत ये नहीं है कि मैं उससे मांग लूँ। अब उसका मन हो वो दे दे तो दे दे, नहीं तो। और ये भी होता है कि आगे से वो काम नहीं करवाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप मत काम करवाइए, हमें भी कोई इतनी फुर्सत नहीं है कि हम किसी का काम कर सकते हैं। हाँ, आप आए, आप काम करने के लिए दिए, हम फुल काम करके दिए देंगे, और आपसे इज्जत से बात करेंगे, बस इतना तक ही हम रखते हैं। तो चलिए, जो बहन पूछी हुई थी कि आप हम जो अगले वीडियो में मैं ब्लाउज़ शेयर की हुई थी, तो उसकी कटिंग हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो नॉर्मली जिस तरीके से कपड़े को फ़ोल्ड करते हैं उसी तरीके से कपड़े को फ़ोल्ड कर लिए हैं, और चेस्ट का नाप लिए हैं, और बैक पार्ट का। मैं 2 नाप से ही अक्सर ब्लाउज़ की कटिंग स्टार्ट कर देती हूँ, और जब जब जहाँ पे ज़रूरत होता है उसकी नाप लेती हूँ। तो यहाँ पे 40 इंच चेस्ट का है ब्लाउज़, तो 40 का चौथाई भाग हुआ 10 इंच, उसमें 2 इंच मार्जिन के लिए प्लस की, तो 12 इंच चौड़ाई, और बैक साइड है 14.5, तो 14.5 में 2 इंच प्लस कर दूंगी। 2 इंच इसलिए एक्स्ट्रा प्लस कर रही हूँ, बहुत सारी बहनें क्या करती हैं 1.5 इंच पर ही कर देते हैं, हमसे नहीं होता है, इसीलिए हम 2 इंच पर करते हैं। 2 इंच पर करने का ये मायने हो जाता है कि ½ इंच आप शोल्डर में डाउन कर दीजिए, और 1.5 इंच तुरपाई के लिए। तो सबका कटिंग करने का तरीका अलग होता है, हम अपना तरीका आप सभी को बता रहे हैं। तो यहाँ पे हम 16.5 इंच पे मार्क कर रहे हैं। चौड़ाई तो आप सभी को बता ही दिए कि 12 इंच हम रखे हैं। अब फ्रंट भाग हम बनाएंगे बेल्ट वाला। तो बेल्ट वाला में हम क्या करते हैं, जैसे बैक 16.5 है तो उसमें 1 इंच हम प्लस कर देते हैं। तो इस तरीके से फ्रंट और बैक की कटिंग हम कर लेते हैं। और जब इसमें हम आर्मोल्स की कटिंग नहीं कर रहे हैं तो हमें थोड़ा सा फैब्रिक भी बचेगा। और जब हैवी साइज़ का ब्लाउज बनाते हैं तो बहुत ही थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है।
कस्टमर का अच्छा कपड़ा बन जाए, ताकि वो भी खुश हो जाए और मेरा भी मेहनत जो है वो सफल हो जाए। बैक पार्ट का निशान लगा लिए हैं। अब हम फ्रंट भाग का निशान लगाएंगे। तो फ्रंट भाग में 17.5 पर हम निशान लगाने वाले हैं। और ये आज का ब्लॉग ना थोड़ा सा लेट हो गया, कुछ दिक्कत है, इस वजह से हम समय से नहीं डाल पाए हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कंटिन्यू टाइम पर डालने के लिए। और आप सब इतना प्यार और आशीर्वाद दे रहे हो उसके लिए थैंक यू सो मच, जो भी साथ दे रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे शोल्डर डाउन करेंगे। शोल्डर डाउन करने के लिए हम यहाँ पे नॉर्मली 5 इंच पर कट करते हैं, पर यहाँ पे 5.5 इंच पर कट कर रहे हैं। 3 इंच शोल्डर के लिए ले रहे हैं, 2.5 इंच गले के लिए। और यहाँ पे हम आर्मोल्स बोलो आस्तीन बोलो जो बोलो, हम कटिंग करने वाले नहीं हैं, लेकिन उसका निशान हमें लगा लेना है। तो हम 5 इंच पर आर्मोल्स भी कटिंग करते थे, लेकिन ये हैवी साइज़ का है 40 इंच का, तो उस अकॉर्डिंग हम 6.5 इंच पे मार्क करेंगे। तो इस तरीके से हम जब हैवी साइज होता है तो 5 इंच से यानी धीरे धीरे जितना साइज ज़्यादा होते जाता है, 1/2 इंच यानी चेस्ट भाग जितना बढ़ेगा उतना ही आर्म होल्स भी ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से हम कटिंग करते हैं। तो इस वजह से 6.5 पे निशान लगा दिए हैं। और निशान सिर्फ आर्म होल्स का लगाएंगे, आप यहाँ पे मिस से कट मत कर दीजिएगा। और कटिंग का प्रोसेस मैं फुल डिटेल में शेयर की हूँ, ताकि जो बहन पूछी है तो वो अगर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं आराम से। तो यहाँ पे हम निशान लगा दिए हैं, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है उसको हम कट करके निकाल देंगे। तो वही कर रहे हैं। जो ये साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक आप सभी को दिख रहा है ये मेरा बच जाएगा, क्योंकि इसका कोई काम होने वाला है नहीं। और अब हम करेंगे गले की कटिंग। तो गले की कटिंग आप सब किस तरीके से करते हो वो भी बताइएगा। मैं तो जिस प्रोसेस से कटिंग करती हूँ वो आगे आप सभी के साथ शेयर कर ही दूँगी। तो फाइनली जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको हम कट करके निकाल लिए हैं। अब बीच निशान से इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और 1 इंच का हम गैप रखेंगे। फ्रंट का 1 इंच ज़्यादा होगा और बैक का 1 इंच छोटा होगा। तो इस तरीके से हम रख देते हैं। अब फिर से यहाँ से ऊपर में शोल्डर मार्क करके हम देख लेंगे। 5.5 पे निशान लगाएंगे, 3 इंच शोल्डर, 2.5 इंच गले की गहराई देंगे। और उसके बाद हम फ्रंट एरिया जब हैवी साइज़ का बनाते हैं तो 6 इंच पे मार्क करते हैं। 6 इंच का गला फ्रंट का बहुत ही बेस्ट रहता है, और अपने अपने ऊपर पड़ता है कि आप किस तरीके से पहनना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं बैक पार्ट का नाप ले लेती हूँ, जितना बैक रहता है उसमें 2 प्लस कर देती हूँ, ताकि तुरपाई हो जाए। और जो एक्स्ट्रा रहता है गले की उस तरीके से मैं कटिंग कर देती हूँ। और अगर इसी में नीचे की और लंबाई बढ़ाते हैं तो यानी कि जितना मेरा बैक रहा उसमें 2 प्लस कर दिया, और जितना हमें नीचे और बढ़ाने के लिए बोले हैं कस्टमर वो भी प्लस कर देते हैं। तो हम तो इसी तरीके से करते हैं। तो ऊपर में 2.5 रखे हैं तो नीचे में भी 2.5 बना देंगे और एक बॉक्स बना देंगे। उसके बाद में गले की डीप करूँगी। गला गोल बना रही हूँ, फ्रंट और बैक दोनों में गला गोल है। तो इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ पे मैं एक ही साथ कटिंग कर रही हूँ, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि आपका आगे और पीछे दोनों पल्ला है। तो मैं एक गलती कर दी हूँ कुछ दिन पहले, तो इस तरीके से आप सब कटिंग मत कर दीजिएगा। यहाँ पे हम शोल्डर में थोड़ा सा कट लगाएंगे और एक पल्ला उठाएंगे। जैसे बैक में मैं डीप की हूँ तो बैक का थोड़ा सा उठा करके कट कर दीजिए इस तरीके से गले को। और उसके बाद हम आगे में आप सभी को निशान दिख रहा होगा, 6 इंच पे हम निशान लगाए हुए हैं। यहाँ से गले की कटिंग कर देंगे। और यहाँ पे हम शोल्डर को भी जो कट करते हैं बीच से वो भी नहीं कट कर रहे हैं, ना ही आर्म होल्स की कटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम अब टेकिन डालेंगे। टेकिन बैक में एक लगता है। टेकिन का भी आप ध्यान रखिएगा। जैसे 3 इंच का शोल्डर है तो शोल्डर के आधा भाग हुआ 1.5 इंच, तो 1.5 इंच के बीच में रखना है आपको, और परफेक्ट आपका बन करके तैयार हो जाएगा। अब हम फ्रंट एरिया का बेल्ट निकालेंगे। तो यहाँ पर हम पहले लगा रहे हैं निशान, जो कि टेकिन का 5 टेकिन पर हम ब्लाउज बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर 4 टेकिन पर ही ब्लाउज बन करके तैयार हो जाएगा। क्योंकि जो आर्मोल्स की तरफ से हम लगाते थे टेकिन, तो वो आर्मोल्स तो हम कटिंग कर नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे 13 इंच का मैं बेल्ट कटिंग कर रही हूँ, 13 इंच का निशान लगा दी हूँ। अब हम कटिंग कर देंगे। और जो वहाँ पे 2 निशान लगाई हूँ तो फ्रंट भाग में 2 उस तरीके से मैं लगाती हूँ टेकिन, और एक नीचे की साइड से। और 1.5 इंच का आप ना गैप बीच में छोड़ दीजिएगा जब भी टेकिन लगाइएगा। और एक ये तिरछे साइड से लगाती हूँ। और अब आर्म होल्स की तरफ तो हम लगाएंगे नहीं, तो ये 4 पर ही कंप्लीट हो जाएगा। अब आप चाहो तो आप इसको पलट करके थपथपा दीजिए ताकि दोनों तरफ निशान पड़ जाए। नहीं तो मैं जिस तरीके से कर रही हूँ ऐसे उंगली डाल करके जहाँ पर निशान लगाना है वहाँ रख करके निशान लगा दूंगी। और फिर डीप करना होगा तो डीप कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी पता चलता है। तो वो आप सबकी मर्जी।
और अगर कोई भी काम ज़्यादा दिन से करते हैं, एक्सपीरियंस हो जाता है, तब इतना डिटेल में कटिंग करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। बस आप सभी से शेयर करना था, इसी वजह से इतना डिटेल में हम जा कर के बताए हैं, नहीं तो हम अपने नॉर्मली कटिंग कर लेते हैं। इससे पहले ही आपने देखा कि 2 मिनट में मैं पेटीकोट की कटिंग कर ली हूँ, और अगर आप सभी को बताते हुए शेयर करती हूँ तो 10 मिनट का वीडियो हो जाता है। तो सेम उसी प्रोसेस से अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता दे रही हूँ आप सभी को कि यहाँ पे हम क्या वाले हैं। यहाँ पे जब हम कटिंग कर दिए हैं तो आप अपने कस्टमर को पूछ लीजिएगा कि आपको स्लीव्स कितना चौड़ा चाहिए, उतना चौड़ा छोड़ करके उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा थोड़ा सा जहाँ पे आर्मोल्स का डाउन किए हैं 6.5 पे, वहाँ पे कट लगा दीजिएगा और तुरपाई के लिए फोल्ड कर दीजिएगा और साइड फिटिंग कर दीजिएगा। और टेकिंग तो सेम प्रोसेस से जहाँ जहाँ निशान लगाए हैं उसी तरीके से लगाएंगे, और आर्मोल्स की तरफ से हम तुरपाई के लिए फोल्ड कर देंगे, उसके बाद साइड फिटिंग कर देंगे। तो ये मेरा कटिंग करने का तरीका आप सभी को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। अगर आप सभी को पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट ज़रूर से कर दीजिएगा। जो भी फ्रेंड्स नए चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा। और अगर आप सभी को इसका स्टिचिंग का वीडियो चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी आप सभी को, और आप सभी भी बना सकते हैं। अगर आपके पास ऐसे कस्टमर आते हैं जो कि बोलते हैं हमें हाफ स्लीव्स चाहिए, तो इस तरीके से बना सकते हैं और आसान तरीके से बन भी जाएगा। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। आप सब अपना ख्याल रखना, स्वस्थ और मस्त रहना।